अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टस्सी का सिरप यानी डेक्सोआइब्रोफेन के मुतालिक बताता हूँ, जो एनसैड ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मेडिसिन है, जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, जो दर्द और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बुखार, फायर अटैक यानी बुखार हो, जो फेवर हो, तो इसको कम करने के लिए ऑफ एस सिरप बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो सिरप है ये आइब्रोपिन से एडवांस फॉर्मुलेशन है। जो आइब्रोपिन है इससे इसका रिजल्ट अच्छा और बेहतर है। ये जो मेडिसिन है ये बच्चों के लिए बेहतरीन अच्छा मेडिसिन है, जो दर्द और सूजन को कम करने के लिए और बुखार को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस सिरप की यूजेस को देखा जाए तो ये बुखार को कम करने के लिए यानी फेवर में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चे की टॉन्सिलाइटिस हो या गले में कोई इन्फेक्शन है, नाक में इन्फेक्शन है या चेस्ट इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन की वजह से जो बुखार होती है, फेवर होती है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक पेन किलर है जो दर्द को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बच्चे की कान में दर्द होती है, ओटाइटिस मीडिया है, कान में इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन की वजह से कान में जो दर्द होती है या दांत में जो दर्द होती है, डेंटल पेन होती है बच्चों में, तो इन मसले के हल के लिए कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई है, हड्डियां टूटी हुई है या किसी चोट लगने की वजह से जो दर्द होती है बच्चों में, बच्चे खेल कूद के दौरान किसी चोट लगी जाए, इस चोट लगने की वजह से जो जिस्मानी दर्द होती है, इन दर्द को खत्म करने के लिए जोड़ में जो दर्द होती है, जोड़ों में बच्चों में जो दर्द होती है, जिस्मानी दर्द होती है, बच्चे की बॉडी में जिधर भी दर्द हो या बुखार हो, तो इसको कम करने के लिए एक बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इस सिरप की डेक्सोआइब्रोपिन के इस्तेमाल से बच्चे की जिस्मानी दर्द दूर हो जाती है। चोट लगी होने वजह से जो दर्द होती है या और किसी की वजह से जो पेन होती है, दर्द होती है, फेवर और बुखार होती है, तो इनकी मसले के हल के लिए ये बेहतरीन और अच्छा सिरप है बच्चों के लिए। साथ ही अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से एब्डोमिनल पेन हो सकती है, साथ ही नाजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक ऑफसेट भी कॉज कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसके प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये इन बच्चों को नहीं देना चाहिए जो किडनी की डिजीज में शिकार है या लेवर की डिजीज के शिकार है या इसका उम्र 1 माह से लेकर 6 महीने तक है, तो इन छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए ये मेडिसिन। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो 1 साल के दरमियान जो बच्चे होते हैं, 1 से 2 साल के दरमियान, इसको 1 चम्मच दिन में 3 दफा देना होगा। और जो 2 साल से 6 साल के दरमियान जो बच्चे होते हैं, इनको 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 3 दफा इस तरीके से इस बच्चे को देना है हस्ब जरूरत, जब बुखार हो या दर्द हो। अगर इसकी कोई ऐसा किस्म की सिम्टम नहीं है, दर्द और बुखार नहीं है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। यह एक पेन किलर और एंटीपायरेटिक मेडिसिन है जो बुखार और दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।